अबुआ आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया गिरफ्तार, एसबी ने की कार्रवाई। गिरिडीह न्यूज। अबुआ आवास योजना पास करने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग करने वाले मुखिया को एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पलामू में युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ गया था घूमने, रात में घर नहीं लौटा, सड़क किनारे मिला शव। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का शक युवक के दोस्त पर है। शाहपुर सेमर टांड निवासी लकी चंद्रवंशी शुक्रवार शाम अपने दोस्त के साथ निकला था। रात में वह घर नहीं लौटा। शनिवार को उसका शव बंदूक पहाड़ी के पास सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उसकी मौत गर्दन में गोली लगने से हुई थी। शव की जानकारी मिलने पर चैनपुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को मेदिनी नगर एमएससीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चैनपुर थाना प्रभारी श्री राम शर्मा ने बताया कि हत्या का चेहरे को प्लास्टिक से बांध दिया गया था। मृतक गोल्डन चंद्रवंशी का एकलौता पुत्र है। गोल्डन हेड पोस्ट ऑफिस के पास चंदन बिरयानी नामक दुकान चलाते हैं। मृतक के दोस्त राहुल चंद्रवंशी ने बताया कि शुक्रवार को 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दोनों साथ थे, फिर अपने अपने घर खाना खाने चले गए। शाम 4 बजे चैनपुर निवासी पवन कुमार, शहर थाना क्षेत्र के कादू मुहल्ला निवासी रोहित कुमार, विक्की कुमार, अश्वनी कुमार और बाबा तिवारी के साथ लकी मोटरसाइकिल से घूमने निकला। राहुल चंद्रवंशी के मुताबिक जिस पवन के साथ लकी घूमने गया था, 15 दिन पूर्व उसकी लकी का विवाद हुआ था। पवन के साथ शहर थाना के रहने वाले देवा, छवि कुमार और गोलू कुमार के साथ भी विवाद हुआ था। आशंका है कि विवाद के कारण ही लकी का हत्या किया गया है। कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना की दी जानकारी। गिरिडीह बस स्टैंड में खोला गया सहायता केंद्र, डीटीओ ने जागरूकता रथ किया रवाना। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर जिले में संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि जिले के योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से शनिवार को शहर के बस स्टैंड के यात्री सेट से सहायता सह जागरूकता केंद्र खोला गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रचार हेतु जागरूकता रथ को जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा रवाना किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा योजना के व्यापक जागरूक को लेकर लोगों के बीच पंपलेट का वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के वंचित छात्र छात्राओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, दिव्यांगों को बस भाड़ा में 100% रियायत देने का उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुरू की गई है। ग्राम गाड़ी योजना के आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की इस योजना का उद्देश्य है गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आगमन की सुविधा बहाल करना है। इसे गांव में किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने जाने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार वाहन संचालक ने चयन के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को प्राथमिक दी जाएगी। बिल्कुल नए किए गए वाहन को मालिक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, समझ स्थल निर्गत आयु प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वाहन का प्रकार, वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेज चाहिए। सभी वाहनों में जीपीएससी सिस्टम का अधिवापन भी करवाना अनिवार्य होगा। सदर अस्पताल में बेतरतीब हो रहा है मरीजों का इलाज, बेड के अभाव में बरामदे और फर्श पर मरीज, अस्पताल प्रबंधक मौन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में इन दिनों व्यवस्था का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जहां सदर अस्पताल में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए 3 युवकों को बेड के अभाव से मरहम पट्टी बांधकर सदर अस्पताल बरामदे में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार
फरासिंग बागुन और सुनील बानगरा कोइलकेरा प्रखंड के रहने वाले हैं। तीनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान कोयेडा के पास बकरी को बचाने के चक्कर में बाइक से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में चल रहा है। अस्पताल में बेड की कमी की वजह से लोगों का इलाज बरामदे में ही रहकर किया जा रहा है। ऐसे में कई लोग अस्पताल के अंदर दिखाई देंगे जिन्हें बेड नहीं मिलने पर अस्पताल को फर्श पर या इधर उधर लेटे पड़े हैं, जिस पर अस्पताल प्रबंधक गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिष्टुपुर में दो बाइक की जोरदार टक्कर, जीजा को लेने स्टेशन जा रहे व्यक्ति की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर की बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के पास शुक्रवार की देर रात दो बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतना जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर खच्चे उड़ गए। इस घटना में दोनों बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पास ही मौजूद पीसीआर वाहन में घायलों को तत्काल टीएमएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान कदमा राजमान नगर निवासी 32 वर्षीय रवि रंजन पाल के रूप में की गई है। वही घायलों को जुगल सलाई निवासी शब्बीर अली और उसका साथी सम्राट बागची शामिल है। शब्बीर का इलाज टीएमसी से सीएचयू में चल रहा है। सम्राट के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने रवि रंजन को परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजनों ने देर रात टीएमएच पहुंचे। इधर शनिवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रवि रंजन बाइक पर सवार होकर स्टेशन की ओर जा रहा था, जबकि एक बाइक शब्बीर और सम्राट सवार थे। पीएम हॉल के पास सड़क का काम चल रहा था, जिस कारण एक सड़क को बंद किया गया था। रवि रंजन अपनी बाइक से गलत दिशा के स्टेशन की ओर जा रहा था, वही दूसरी बाइक से शब्बीर और सम्राट बिटुपुर से आदित्यपुर की ओर जा रहे थे। बाइक की रफ्तार काफी ज्यादा थी। मॉल के पास ही दोनों बाइक आपस में टकरा गई। परिजनों के अनुसार रवि एक लौता बेटा था। रवि की पत्नी और एक 8 साल की बेटी। घटना के वक्त रवि की पत्नी अपनी बेटी के साथ सोनारी स्थिति मायके में थे, जबकि माता पिता इलाज कराने बरीपादा गए थे। देर रात रवि बाइक से अपने जीजा को लेने के लिए स्टेशन के लिए निकला था, पर रात को पुलिस ने फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर वे लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां रवि मृत पड़ा हुआ था। इधर परिजनों के बयान पर बीपुटी थाना के बाइक चालकों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। पलामू में पारा शिक्षक की हत्या, प्रिंसिपल के आभार पर भी थे शिक्षक। स्कूल के गेट पर लटका मिला शव, रात में स्कूल में ही सोते थे। पलामू में एक सरकारी के प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई है। हत्या कर अपराधियों ने प्रिंसिपल का शव स्कूल के दरवाजे पर लटका दिया था। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम जीतन सिंह है। वह न्यू प्राथमिक विद्यालय चुरवाही के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वह स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रभार में भी थे। संदिग्ध स्थिति में प्रिंसिपल का शव विद्यालय में होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या के पीछे के कारण का पता लगा रही है। प्रिंसिपल जीतन सिंह का घर स्कूल से 300 मीटर की दूरी पर है। जीतन सिंह अपनी पत्नी इंद्री देवी और छोटे पुत्र के साथ प्रतिदिन स्कूल में ही सोते थे। स्कूल के बगल में प्रिंसिपल का खेत भी है। खेत के फसल की रखवाली के लिए जीतन सिंह रात में सोने स्कूल आ जाते थे। प्रिंसिपल की पत्नी इंद्री देवी के मुताबिक शुक्रवार की रात जीतन सिंह घर में खाना खाने के बाद स्कूल में सोने के लिए चले गए थे। पीछे से वही पहुंचे तो देखा कि जीतन सिंह स्कूल में नहीं थे। कुछ देर इंतजार के बाद उसकी नींद लग गई। शनिवार की सुबह जगने पर देखा कि जीतन सिंह का शव विद्यालय के दरवाजे में गाला में रस्सी बंधे हुए हाल में लटका हुआ था। पति का शव देखकर पत्नी चिल्लाने लगी। जोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जीतन सिंह का शव देखकर अचंभित हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर के थाना प्रभारी राजेश रंजन मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रधानाध्यापक का शव स्कूल में मिलने की जांच की जा रही है। परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। प्रथम दृष्टया
मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। 100 का पोस्टमार्टम सीएमसीएच में किया गया है। कहर बनकर टूटा हाई टेंशन तार, एक साथ 8 पशुओं की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, मुआवजे की मांग। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में धनवार प्रखंड के दरियाडीह स्थित शमशान घाट के पास बगल सोतिया नदी किनारे बिजली का हाई टेंशन तार शनिवार सुबह कहर बनकर टूट गया। इस घटना में पशु चरा रहे चरवाहा तो बाल बाल बच गए, लेकिन वहां घास चर रही एक गाय समेत 5 बैलों एक साथ मौत हो गई। इसके अलावा एक लोमड़ी और एक पक्षी की भी जान चली गई। भाकपा माले नेता विनय संथालिया व भाजपा नेता दिनेश दास ने कहा कि गांव व शहर के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन लाइन अब मौत बनकर टूट रही है। विभाग मौन धारण कर बैठी है। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताते हुए जर्जर तार को बदलने की मांग की है। साथ में घटना में मृतक पशुओं के मालिकों को मुआवजा बिजली विभाग से दिलाने की मांग की है। बताया गया है कि घटना में दरियाडीह के पीड़ित राजू दास, छोटू दास, विनोद दास के एक एक बैल, जबकि सीताराम दास के एक गाय एक बैल की मौत हुई है। ये सभी पीड़ित किसान हैं जो खेती कर अपना गृहस्थी चलाते हैं। इनकी पीड़ित के एक एक पशु की मौत हो गई। अब इन लोगों के पास एक बैल बचा है। एक बैल से किसान खेती तो नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में समय रहते पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान खेती से वंचित रह जाएंगे। चकधरपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा। मोटरसाइकिल चोर गिरोह में थे शामिल। गिरफ्तार लोगों में नाबालिग भी शामिल। 25वीं सिंहभूमि जिले के चकधरपुर थाना पुलिस ने चोरों के मोटरसाइकिल के साथ एक नाबालिग सहित 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के गैलन भट्टी निवासी विनय कुमार जायसवाल को 30 मई को अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित के बयान पर चकधरपुर थाना के अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर पुलिस गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चकधरपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को पहचान कर गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में अभियुक्त शिव चरण लुगुन तथा गंगा सागर प्रसाद को पकड़कर पूछताछ की गई तो दोनों ने इस कांड में शामिल होने की बात स्वीकार किया। झारखंड में 12 जून तक लू का येलो अलर्ट। 13 से बदलेगा मौसम, लेकिन बारिश के आसार नहीं। मानसून में भी होगी देरी। झारखंड में अभी भीषण गर्मी की चपेट में। कई जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। डाल्टनगंज में शनिवार को 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून तक गर्मी और लू से राहत मिलने वाली नहीं है। इसे लेकर पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगर प्रदेश में मानसून की बात करें तो राज्य में मानसून का प्रवेश संथाल परगना के रास्ते हो सकता है। संथाल परगना में प्रवेश के 1 सप्ताह बाद ही पूरे राज्य में इसका विस्तार होगा, लेकिन मानसून के आने में अभी देरी है। प्रदेश में मानसून 18 से 20 जून के बीच आ सकता है। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जमतारा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज के गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रांची और आसपास के जिलों में 13 और 14 जून को आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट माने तो राज्य के 18 जिलों में एक बार फिर तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों में भीषण गर्मी की मार सहनी पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान के अनुसार 9 जून, 10 जून और 11 जून को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावा के
साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में हीट वेट की स्थिति रहेगी। 12 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य दक्षिणी तथा नियोक्ति उत्तरी पूर्वी भाग में हीट वेट की स्थिति बनी रहेगी। इस दिन राज्य के 8 जिलों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है।